एवरीवन, चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 3। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इनमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1/√2, 7√5, 6+√2। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन तीनों को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1/√2 को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 1/√2 को कैसे परिमेय सिद्ध करेंगे। तो देखिए, पहले को हम हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई मतलब गलती नहीं होनी चाहिए। 1/√2 को हम अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमने जो जो चीज़ें किया है, अगर आप प्रश्न 2 और प्रश्न 1 को पढ़े हैं तो आप आसानी से समझ रहे होंगे कि 1/√2 को हम सबसे पहले मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर आपने प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर पहले देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि 1/√2 एक परिमेय संख्या हमने क्यों माना है। ठीक है, तो चलिए 1/√2 को हमने एक परिमेय संख्या माना, तो 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर में लिख सकते हैं p/q के। ठीक है, p/q को ही तो हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल 0 होता है, जहाँ q बराबर 0 नहीं होता है। q इज नॉट इक्वल इसको बोलते हैं, q बराबर नहीं होता है 0 के। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इस 2 को ऊपर भेजे, 1 को नीचे लिखें तो √2 हो जाएगा, और नीचे 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो √2 बराबर हो जाएगा, ये जब इसको उलाटे हैं तो इसको भी उलाटेंगे, तो इसको ऊपर और उसको नीचे भेजेंगे तो ऊपर q चला जाएगा, नीचे p आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। देखिए, यह मैं बता दूं कि प्रश्न बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर आप वीडियो को अच्छे से समझते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए √2 बराबर क्या हो गया, q/p। तो यह क्या हो गया, q/p के रूप में हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बताइए, कोई अपरिमेय संख्या और p/q क्या है, यानी p/q या q/p क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो बताइए, कभी भी कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगा, नहीं होगा। कभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। इसलिए जो हमने परिमेय संख्या माना था, उस जो बात निकली थी वो उसका विरोधाभास प्रकट हो रहा है, यानी कि हमारी परिकल्पना क्या हो रही है, गलत हो रही है। यहाँ पे हमने माना है, ठीक है, माने हैं बस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए, चूंकि इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा p/q या q/p एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। उसके बाद से लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए 1/√2 जो प्रश्न में दिया था, ठीक है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। तो इसी तरह से आपको करना है। इसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं 7√5 को। चलिए देखते हैं, दूसरा है हमारा, दूसरा है 7√5। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है दूसरा। तो इसको भी हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हल क्या होगा, देखिए, हल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही चरण अप्लाई करेंगे। जब भी अपरिमेय पूछेगा तो लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 7√5 को हम लिख सकते हैं p/q, इस रूप में लिख सकते हैं, जहाँ इसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, q इज नॉट इक्वल 0 हो, q क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो। तो यहाँ पे जो 7 है, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आएगा, यानी कि इधर गुणा में है तो इधर भगा में आएगा, तो √5, ठीक है, करड़ी है, हिंदी में इसको करणी बोलते हैं, करणी 5 बराबर हो जाएगा
P बाई ये 7 इधर भागा में आएगा तो ये 7Q हो जाएगा, ठीक है। इधर आ गया 7, इधर आ गया पक्षांतर होकर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, आपने पहले क्वेश्चन में भी सीख लिया था, ठीक है। √5 क्या है, 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और P/7Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह P/Q के रूप में है, और P/Q के रूप में अगर कोई भी संख्या रहती है तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो इससे हमें सिद्ध होता है कि जो हमने परिकल्पना माना था कि √7 √5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है। तो जब गलत है तो वह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसे पता चला, ये P/Q के रूप में है तो यह परिमेय संख्या है, और √5 है, रूट में कोई भी नंबर रहता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये हमने पहले क्वेश्चन को भी सिद्ध किया था, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो शुरू से देखेंगे अगर वीडियो तो अच्छे से समझ में आएगा, तो देखते रहिए। तो देखिए इस तरह से अगर हमने लिख दिया तो इससे क्या प्रकट हो रहा है कि हमारी जो कल्पना थी गलत है। तो हमारी परिकल्पना गलत है, गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। बस ऐसे ही करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 पूछा है, क्वेश्चन नंबर तीसरे के तीसरा में चलते हैं, ठीक है। तो जो तीसरा था इसमें, वो तीसरा हमारा ये था कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट में 2, ठीक है, दिखाई दे रहा है। देखिए 6 प्लस रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तीसरा हमारा था, ठीक है। तो इसको हमें सिद्ध करना है। तो इसको हल करते समय हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही जैसे कि हमने पहला दूसरा किया, लिखेंगे माना 6 प्लस रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 6 प्लस √2 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ Q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ ध्यान रखिएगा Q क्या है, नॉट इक्वल 0 है। तब अब क्या करेंगे, देखिए इस 6 को अगर इधर हम भेजते हैं, इधर पक्षांतर करते हैं, तो इधर प्लस में है, कुछ नहीं आगे चिन्ह है तो प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे √2 बराबर P/Q, और ये 6 जब इधर आएगा ना तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। √2 बराबर जब निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे में 1 मान सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे 1 मान सकते हैं। 1 का गुणा P में होगा तो ये हो जाएगा P माइनस Q का गुणा 6 में होगा तो हो जाएगा क्या, 6Q बाई नीचे Q का गुणा 1 में होगा तो Q, ठीक है, ये निकल गया। √2 बराबर P माइनस 6Q, इतना आ गया ना। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नंबर है, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, यानी कि यह जो भिन्न दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा है, अगर इस रूप में दिखाई दे रहा है यानी बट्टा के रूप में है तो यह एक परिमेय संख्या है, और ये रूट में है तो यह अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा P-6Q/Q एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। जैसे कि हमने बताया कि यह एक अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा P-6Q/Q एक परिमेय संख्या है, तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो लिखेंगे हमारी परिकल्पना, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, गलत है। इसलिए 6 प्लस रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया, क्या है, अपरिमेय संख्या। बस इतना करना था आपको और आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये सिद्ध हो गया प्रश्न। तो चलिए, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो क्लासेस देखते रहिए। हम सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन कराएंगे उदाहरण के साथ साथ, सभी उदाहरण को भी हम कराएंगे। हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जा करके आप चेक करते रहें, हर एक क्वेश्चन को पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। हम आपके साथ हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।